हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी मोमेंट चैनल। जैसा कि आज मैं आपके साथ जो प्रमुख देश की राष्ट्रीय स्मारक है, स्मारक का मतलब उस देश की जो चीज़ बहुत प्रसिद्ध है, उसे आज जो डाउट है हमारे उसे क्लियर कर लेंगे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसी के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है झुकी हुई मीनार। भाई ये हमें बचपन से पढ़ाया भी जाता है और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि बचपन की ही चीज़ें उठकर हमारे कंपटीशन में आती हैं। तो झुकी हुई जो मीनार है वो स्थान स्थान मतलब किस जगह पर है और वो जगह किस देश में है, ये दोनों पता होना चाहिए आपको। तो जो आपकी झुकी हुई मीनार है वो कहाँ है? पीसा में। ठीक है, और पीसा कहाँ है ये जरा बताइए। तो पीसा जो आपका आपका पीसा जो हो जाएगा आपका इटली में है। ओके, तो झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा में। और पीसा कहाँ है आपका? इटली में। ओके, नेक्स्ट वन आ जाता है पार्थनॉन। पार्थनॉन आप ऐसे याद रख सकते हो, पार्थ। क्या याद रख सकते हो? पार्थ। ऐसे मत सताओ, वरना मैं नाना के घर चली जाऊंगी। पार्थ से कोई लड़की बोल रही है या फिर उसकी सिस्टर बोल रही है, पार्थ ऐसे मत सताओ वरना मैं नाना के घर चली जाऊंगी। तो पार्थ से तो बन गया आपका पार्थनॉन। ठीक है, ऐसे मत सताओ एथेंस कहाँ पर है? एथेंस। ओके, वरना मैं नाना के घर चली जाऊंगी से बन गया यूनान। नाना यूनान। ओके, नेक्स्ट वन ग्रेट वॉल। भाई ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रेट वॉल जो है वो आपका उत्तर चीन में है। कहाँ पर है बेटे? उत्तर चाइना, चीन जिसे बोलते हैं। ओके, उत्तर चीन। अब जब स्थान ही चीन है तो देश भी उसका कौन सा होगा? चीन। ओके, और फिर हमारा फोर्थ वन आ जाता है पिरामिड। पिरामिड जो आपका आ जाता है वो भैया कहाँ पर है? गीजा में है। कहाँ पर है? गीजा में। तो पिरामिड गिर जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? पिरामिड गिर जाएगा, मान जाओ ना मेरी बात को। पिरामिड गिर जाएगा, मान जाओ ना मेरी बात को। पिरामिड से आपका हो गया पिरामिड। क्या बोला आपने? गिर जाएगा यानी गीजा। और फिर मान जाओ ना मेरी बात को से हो गया मिस्र। मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, फिफ्थ वन आपका आ जाता है पवन चक्की। पवन चक्की जो आपका है वो आपका किडर डिजक में है। ओके, किडर डिजक में है और इसका जो हमारा कंट्री आ जाता है, कंट्री आ जाता है डेनमार्क। ठीक है, पवन देखो ऐसे याद रखो, पवन चक्की मत चलाओ। पवन चक्की मत चलाओ क्योंकि अभी तुम किड हो। किड मतलब क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। ठीक है, किड मतलब बच्चे होते हैं। तो किडन डिजक। ठीक है, पवन चक्की मत चलाओ, तुम अभी किड हो, बच्चे हो। क्या हो जाओगे? डर जाओगे। या फिर तुम्हारे चोट लग जाएगी। तो चोट जब लगती है तो मार्क लग जाता है, मार्क मतलब वो निशान पड़ जाता है। तुम डर जाओगे या फिर तुम्हारे मार्क लग जाएगा। तो डर जाओगे या फिर मार्क लग जाएगा से हो गया आपका डेनमार्क। ओके, डेनमार्क। ताजमहल। ताजमहल किसको नहीं पता होगा? कहाँ है भाई ताजमहल? आपका ताजमहल जो है दिल्ली में है और देश जो आ जाता है आपका
सॉरी, ताजमहल जो है आपका आगरा में है और देश जो आ जाता है भारत। सॉरी बेटे, ताजमहल कहाँ है? आगरा। और देश आपका इंडिया या फिर भारत। भाई भारत में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। नेक्स्ट वन आ जाता है क्रेमलिन। अब जो क्रेमलिन है वो आपका मॉस्को में है, ठीक है। क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को में। तो ऐसे आप बोल सकते हो, क्रीम मत लो, अब तो मास्क ही लगाना पड़ता है। क्रीम मत लो, अब तो मास्क ही लगाना पड़ता है। और फिर जब हम किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, जैसे हम ही हैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गए हैं और उन्होंने किसी चीज़ के लिए हमें मना कर दिया कि प्रेजेंट चीज़ को मत लो, तो हम क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, यानी रूस जाते हैं। तो क्रीम मत लो, अब तो मास्क ही लगाना पड़ता है, तो हम रूस गए। ओके, तो क्रीम मत लो से क्रेमलिन, अब तो मास्क ही लगाना पड़ता है ऐसे हो गया मॉस्को। और फिर क्या हो गए? हम रूस गए। रूसते तो वैसे भी हम लोग बहुत जल्दी हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है आपका इम्पीरियल पैलेस। क्या आ जाता है बेटे? इम्पीरियल पैलेस। तो पैलेस में, पैलेस को पहले क्या बोला जाता था? टाकीज बोला जाता था, ठीक है। जहाँ पर हम जा जाकर मूवी देखते, जहाँ पर जा जाकर अपनी मनपसंद की मूवी देखा करते थे, तो अब पैलेस बोला जाता है। तो इम्पीरियल पैलेस, पहले क्या बोलते थे हम लोग? टाकीज। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा टोकिया या फिर टोक्यो। और जा जाकर अपने मनपसंद की मूवी देखा करते थे। जापान। ओके, ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस भाई आपका कहाँ है, और जो ये स्मारक है वो कहाँ है? अब देखो, ऊपर का हाउस क्या याद रखोगे? आपका ऊपर का जो हाउस है उसमें क्या करना पड़ता है? सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ऊपर के हाउस में सीढ़ियों से जाना पड़ता है, और फिर सीढ़ियों से जाने के बाद आप गेट खोलते हो और फिर अंदर जाते हो। ओके, ऊपर के हाउस, ओपेरा हाउस, क्या करना पड़ता है? सीढ़ियों से जाना पड़ता है। किससे जाना पड़ता है? सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ऐसे बन गया आपका सिडनी। और फिर गेट खोलकर अंदर जाना पड़ता है, अंदर से आपका ऑस्ट्रेलिया। हम्म, एफिल टावर, ये तो भाई लगभग सबको पता होगा ये कहाँ है, ठीक है। टावर पास में नहीं होते हैं। एफिल टावर बहुत बड़ा टावर है, ठीक है। टावर पास में नहीं होते हैं, तो क्योंकि हम उन्हें देखने या फिर उन्हें काउंट करने में फंस जाते हैं। इतना ऊंचा होता है, उनकी सीढ़ियाँ काउंट करने में फंस जाते हैं। तो एफिल टावर, टावर से एफिल टावर, और क्या होता है? पास में नहीं होते हैं, तो पास में से पेरिस, क्योंकि हम उनमें फंस जाते हैं, तो उससे हो गया फ्रांस। आपको बताना है कि अभी अभी टोक्यो ओलंपिक एंड हुए, मतलब अभी तो नहीं एंड हुए, 8 अगस्त को एंड हो गए थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको बताना है जो सेकंड हमारा ओलंपिक होगा, सेकंड मतलब इस बार 32 नंबर का था, 33 नंबर का ओलंपिक जो होगा वो कहाँ पर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैंने पढ़ा भी रखा है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका, ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है बेटे? न्यूयॉर्क में। तो आप क्या याद रखोगे? हमें लिबर्टी दिखानी चाहिए, ठीक है, नए नए लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि वो उस देश के नहीं है। उस देश से बन गया आपका यूएसए, ठीक।
अब इसी के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो है आपकी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपका केवड़िया गुजरात में है। कहाँ है बेटे? केवड़िया गुजरात में, ठीक है। और इसे किसने बनाया था? तो इसे बनाया था राम सुतार ने। किसने बनाया था? राम सुतार ने, ठीक है। कितने मीटर लंबी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो जिस तरह से आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछ सकता है, उसी तरह से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी पूछ सकता है। तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।